कहना चाहूँगा कि मैंने जो देखा है, मेरे दोस्त अहबाब जो बाहर गए वो वहाँ जाके शटरिंग तक उन्होंने की। उन्होंने उनके ये सरिये के जो जाल बांधते हैं ये बांधे, मेहनत मजदूरी की, लेकिन उनको मजदूरी तक नहीं मिली। 6-6 महीने वो वर्क करके वहाँ से वापस खाली हाथ वापस लौटे हैं, जेब से टिकट के पैसे लगा के। तो मुझे ये बताएं कि ये बेस्ट नहीं था उनके लिए जितने उन्होंने 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया वो वीज़ों पे खर्च करते हैं? क्या वो ये, मैं आपको बताता हूँ, 1.5 लाख रुपया टोटल एस्टिमेट है इसके फाइबर के शेड का और ये लेंटर का, ठीक है। टोटल 1.5 लाख रुपये में आप ये तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बकाया देख लें, आपके पास 1.5 लाख रुपया बचा हुआ है, आप कितनी उसके अंदर मुर्गी डाल सकते हैं। सर अच्छी जॉब आप देख लें कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया है कि जो दुबई में मेरे दोस्त हैं वो 70 से 80 हज़ार रुपया मंथली कमा रहे हैं। एक प्रदेश में रह के, घर वालों से दूर रह के 2 साल बाद वो घर आते हैं, ठीक है। और मर्ज़ी भी उनकी चलती है जो उनसे काम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रहते हुए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 46,000 रुपया आप खर्च करके आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सामा भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सामा भाई डेयरी फार्मिंग में तो आप अर्न कर रहे हैं, तो हमें ये बताएं कि ये छोटा सा शेड जो माशाल्लाह आपने बनाया हुआ है, इसमें से भी अर्न कर रहे हैं या सिर्फ ये शौक के लिए? इसमें से ये आपको मैं बताऊँ, ये उनसे ज़्यादा मुझे अर्निंग मैं समझता हूँ कि इस काम में है, माशाल्लाह, ठीक है। इस काम के अंदर ये मैंने अर्न करने की ही नीयत से बनाया था। ये मैंने सिर्फ समझ लें कि चेक करने के लिए कि क्या मुझे ये फ़ायदा दे सकता है ये बिज़नेस या नहीं दे सकता, इसलिए मैं छोटे पैमाने पे ये थोड़ा सा काम किया था माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी इसमें से। सर जब सेटअप ये बनाया तो कितना खर्चा आ गया था तकरीबन आपका? ये मैंने सेटअप, आपको मैं असल बताऊँ, मुझे शौक़ है नायाब परिंदे थोड़े रखने का, मोर चकोर वगैरह इस तरह के। तो मैंने ये सेटअप बनाया था मोर रखने की नीयत से, और मोर भी मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसीलिए करनी थी कि आगे जो है ना उनके चिक्स वगैरह जो है सेल करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन वो मैंने ला के रखे, उनके अंदर बीमारी आई, वो ख़त्म हो गए, वो काम नहीं चल सका। उसके बाद मैंने जो है ना यहाँ पे ये देसी मुर्गी का ये जो है ना काम स्टार्ट किया। अच्छा हमें ये बताएं कि ये कितनी मुर्गियाँ आपने ली और कितना इन्वेस्ट करके ये स्टार्ट किया आपने? देखें मैंने टोटल 46,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये मैंने लिया था आज से कुछ 3 माह पहले, चूज़ा डाला था मैंने, ठीक है। यानी कि 2-2 मंथ का चूज़ा था माशाल्लाह जो मैंने डाला था। तो वो मैंने डाला था तकरीबन 170 चूज़ा, जिसमें से 70 तो जो थे वो मुर्गे थे जी। तो मैंने बाकी थी यानी कि मुर्गियाँ थी, मैंने मिक्स डाले थे। तो उसके बाद जो मैंने उनके फीड पे इन्वेस्टमेंट हुई मेरी, जब तक यानी कि वो मुर्गे जवान हुए, मुर्गे बड़े हुए, उन्होंने अपना वज़न पूरा किया। वो जब मुर्गे बड़े हो गए तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी टोटल यानी कि वो मैंने की हुई थी, उसके बाद जो मैंने फीड पे उनका ख़र्चा किया था 25,000 रुपया, ठीक है। तो 25,000 रुपया मैंने उनकी तब तक फीड पे ख़र्चा था। जो मैंने जस्ट मुर्गे जो मैंने सेल किए 50, वो मेरे पूरे हो गए थे उधर, ठीक है। वो मैंने अपने यानी कि फ़ीड का ख़र्चा जो मैंने गोश्त वाली फ़ीड उनको यूज़ करवाई थी वो मैंने उसमें से निकाल लिया था, ठीक है। बाकी ये मेरे पास उसके बाद अंडों वाला जो काम था ये बच गया था। सर अभी आपके इस छोटे से फार्म से आपको कितने अंडे आ जाते हैं डेली के? डेली के देखेंगे 100 मुर्गी है, ठीक है। 100 मुर्गी डेली जो है ना तकरीबन 65-70 अंडे या 75 अंडे तक कर देती है। सर 65-70 अंडे जो है वो कितने के सेल हो जाते हैं? आप देख लें अंडे का रेट तो इतना हाई रहा है, फार्मी अंडा 18 रुपये का था, ठीक है, जो आम सेल हो रहा था सिटी के अंदर। तो गांव में तो फार्मी अंडा भी 20-22 रुपये का दे रहे थे, सेल कर रहे थे। मैं देसी अंडा सर्दियों में 20 रुपये का देता रहा हूँ। सर 20 रुपये का अंडा सेल करते हैं, 65 अंडे होते हैं डेली के, तो इनके ऊपर कितने अंडों का खर्चा आ जाता है? इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर मैं फीड का जो तोड़ा है वो आता है तकरीबन 3,032 रुपये का, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक जो तोड़ा, आपको मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, जब वो एक तोड़ा ख़त्म होता है तो मैं 10,000 रुपया अर्न कर चुका होता हूँ। यानी कि 3,000 रुपये में 10,000 रुपया, 3,000 उसमें से निकाल दें, बाकी अर्निंग है। यानी कि अच्छी अर्निंग माशाल्लाह आप इससे ले रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर स्टूडेंट सभी का ये होता है कि हम कोट शोट पहन के तो किसी बिजनेस, किसी भी ऑफिस में जाएं या कोई नौकरी करें। आप पहले ही बिजनेस की तरफ कैसे आ गए? किसने आपको मोटिवेट किया? देखें शुरू से बिज़नेस के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता किसी को भी, बंदा ख़ुद को मोटिवेट होना पड़ता है मेहनत के लिए, ठीक है।
आप इसमें मेहनत कर सकते हैं। कोई भी बिज़नेस है, आप कोई भी बिज़नेस ले लें, उसमें आप किसी में भी काम में भी आप मेहनत कर लें, बिज़नेस कर लें, तो वो आप कामयाब हो सकते हैं। तो मोटिवेट इंसान खुद अपने आप को खुद ही करता है, तैयार करता है। सर दिन में कितना टाइम देना पड़ता है मुर्गियों को? सर जस्ट सुबह को 5 मिनट जी, और शाम को 5 मिनट। तो सर मंथली अर्निंग कितनी आ रही है? सर मंथली अब मैंने आपको बता दिया कि आप हिसाब लगा लें कि मंथली मेरे पास अभी इस तरह से मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया कि मंथली में मोटा सा बता दें। मोटा सा तकरीबन हो जाता है कोई 60-70 हज़ार। 60-70 यानी 10 मिनट दे के आप 60-70 हज़ार कमा रहे हैं। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर वैक्सीन के हवाले से बताइएगा कि वैक्सीन आप इनकी कितनी वैक्सीनें की हैं और कैसे कैसे की हैं? देखें, वैक्सीन के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन जब ये आई थी, चूज़ा आया था, तो वैक्सीन इनकी हुई होती है पीछे। जो फार्मर जो पीछे से चूज़े देते हैं वो तकरीबन अपनी फार्मिंग कंप्लीट करके देते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे नंबर पे आप इसको सिर्फ जस्ट इसकी जो केयर करनी पड़ती है, वो पानी के अंदर आप मिक्स करते रहें। कोई भी मेडिसिन, आपको बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे टाइलोफरसिन है, वो पाउडर आता है, एक साशे मिलता है 100 रुपये का, जस्ट 100 रुपये का साशे मिलता है आपको, ठीक है। वो आपने 3 से 4 दिन अब डेली उसको एक चुटकी डाल दिया करें पानी के अंदर, ठीक है। वो कोई आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 रुपया इनकी वैक्सीनेशन पे नहीं लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इनके अंदर मुझे अगर कोई अमवात हुई हैं, 3 या 4 मुर्गियाँ हुई हैं, इसके अलावा मेरे पास अमवात नहीं हुई, और वो भी सोकड़े की वजह से हुई हैं। वैक्सीनेशन का उसमें कोई अमल दखल नहीं है, रानीखेत की वजह से नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर अभी आपके पास कितनी मुर्गियां और कितने मुर्गे हैं? मेरे पास अभी ये तकरीबन मुर्गियाँ ही हैं 100। इसके अंदर ये 3 या 4 मुर्गे होंगे जो सिर्फ मैंने घर के लिए ही रखे हुए हैं कि चलो बंदा ज़िबा करके खुद खा। सर ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा एक आइडिया है जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए कम से कम, और जगह जो है वो कितनी होनी चाहिए? सर जगह का देख लें कि आपके पास ये जो जगह आप देख ही रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर मैं इससे डबल रख सकता हूँ। यानी कि मेरे पास अगर आप 100 मुर्गी है ना, तो मैं इसके अंदर 250 तक मुर्गी मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, ये इतनी सी जगह के अंदर, ठीक है। और आप ज़रूरी नहीं है जैसे ये मैंने फाइबर का शेड बनाया है, या ये पीछे कमरे मैंने लैंटर वगैरह डाल के बनाए हुए हैं, ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक छोटा सा, जिसको हम खुड्डा कहते हैं ना, छोटा सा खुड्डा, वो कच्चा सा आप जो है ना उसके ऊपर ये बाले सिरकी वगैरह डाल के आप ये भी बना सकते हैं। आप बना के उसके अंदर आप बेशक 50 मुर्गियाँ रख के देख लें, ठीक है, आपको वाज़िया जो है ना नज़र आ जाएगा कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और आप क्या इसके अंदर से अर्न कर रहे हैं। सर एक अच्छी जॉब और कितनी मुर्गियां हों तो वो अच्छी जॉब का मुकाबला कर सकती हैं? सर अच्छी जॉब आप देख लें कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया है कि जो दुबई में मेरे दोस्त हैं वो 70 से 80 हज़ार रुपया मंथली कमा रहे हैं। एक प्रदेश में रह के, घर वालों से दूर रह के, 2 साल बाद वो घर आते हैं, ठीक है, और मर्ज़ी भी उनकी चलती है जो उनसे काम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रहते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 46,000 रुपया आप खर्च करके आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। सर क्या ये सारा साल ही अर्न किया जा सकता है या सिर्फ चंद माह? देखें, वो जो एस्ट्रोलॉब वगैरह उसका सुना है कि वो सारा साल आप अर्न कर सकते हैं। आगे डिपेंड करता है कि रेट पे, मार्केट में रेट क्या है अंडे वगैरह का। अच्छा सर, आप बैरून मुल्क की एग्जांपल दे रहे हैं, तो बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान और वहाँ से जो आ रहे हैं अभी थक के 10-15 साल लगा के, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें जी, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो देखा है, मेरे दोस्त अहबाब जो बाहर गए वो वहाँ जाके शटरिंग तक उन्होंने की, उनके ये सरिये के जो जाल बांधते हैं ये बांधे, मेहनत मजदूरी की, लेकिन उनको मजदूरी तक नहीं मिली। 6-6 महीने वो वर्क करके वहाँ से वापस खाली हाथ वापस लौटे हैं, जेब से टिकट के पैसे लगा के। तो मुझे ये बताएं कि ये बेस्ट नहीं था उनके लिए जितने उन्होंने 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया वो वीज़ों पे खर्च करते हैं? क्या वो ये, मैं आपको बताता हूँ, 1.5 लाख रुपया टोटल एस्टिमेट है इसके फाइबर के शेड का और ये लैंडर का, ठीक है। टोटल 1.5 लाख रुपये में आप ये तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बकाया देख लें, आपके पास 1.5 लाख रुपया बचा हुआ है, आप कितनी उसके अंदर मुर्गी डाल सकते हैं, कितना चूज़ा डाल सकते हैं आप। सर प्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।